और अब आते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर। तुम हाकिम खान सुर का नाम लाते हो, भील समुदाय को लाते हो। हाँ बिल्कुल लाओ, उनका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज होना चाहिए। हाकिम कानसुर, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौर, बीडामाना और झाला वॉरियर्स के महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने के उल्लेख हैं। लेकिन तुम ये नाम किस लिए ला रहे हो? कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करने के लिए है तो वेलकम, या फिर ये इंसिनेट करने के लिए कि देखो भील थे, ट्राइबल वॉरियर्स थे, मुस्लिम वॉरियर था, इसलिए महाराणा प्रताप को इतना क्रेडिट क्यों? दैट इज वेयर योर आर्ग्यूमेंट बिकम डिसऑनेस्ट। क्योंकि किसी लीडर के साथ लोग लड़ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि लीडर ने कुछ किया ही नहीं। महाराणा प्रताप ने कभी ये क्लेम नहीं किया मैं अकेला तलवार लेकर पूरी मुगल आर्मी से लड़ रहा हूँ। वो उस रेजिस्टेंस के लीडर थे और हल्दी घाटी उनके जीवन की पूरी कहानी भी नहीं है। बैटल के बाद जब उन्होंने रेजिस्टेंस जारी रखा तो 1579 तक वेस्टर्न मेवाड़ के अधिकांश खोए हुए टेरिटरीज को उन्होंने वापस रिक्लेम कर लिया था। ये एक बैटल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे रूलर की कहानी है जिसने सरेंडर को आसान रास्ता नहीं चुना और वर्षों तक बेहद कठिन परिस्थितियों में रेजिस्टेंस जारी रखा। तो महाराणा प्रताप को सिर्फ हल्दी घाटी में कितने लोग उनके साथ थे तक रिड्यूस करना ही उनकी पूरी हिस्टोरिकल लेगेसी को डेलिबरेटली श्रिंक करना है, जो तुम कर रहे हो। और सबसे मजेदार बात, तुम अंबेडकर को बचाने के लिए महाराणा प्रताप को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अंबेडकर को बचाने की जरूरत ही क्या है? अंबेडकर तो महान है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, उनकी स्कॉलरशिप, एजुकेशन, लीगल एक्सपर्टीज, सोशल रिफॉर्म की लेगेसी अपनी जगह है। लेकिन महाराणा प्रताप को नीचे खींचकर अंबेडकर को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। दोनों को उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझो। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग इज नॉट इक्वल्स टू हल्दी घाटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट इक्वल्स टू बैटल फील्ड, डिबेट इज नॉट इक्वल्स टू युद्ध, ड्राफ्टिंग इज नॉट इक्वल्स टू आर्म रेजिस्टेंस। इसलिए अगली बार महाराणा प्रताप जी का इस्तेमाल करना है तो पहले 1000 बार सोचना। उनकी लड़ाई को अपने कास्ट वर्सेस कास्ट या रिजर्वेशन वाले आर्ग्यूमेंट का प्रॉप मत बनाना। अंबेडकर को सम्मान देना है, दो, फैक्ट्स के साथ दो। महाराणा प्रताप को डिस्कस करना है तो उनके पूरे रेजिस्टेंस के साथ करो। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग प्रोसेस को हल्दी घाटी की बैटलफील्ड में सिर्फ इसलिए कंपेयर करना कि दोनों अकेले नहीं थे, कम ऑन, इतिहास पढ़ो, एनालॉगी बनाना बंद करो। क्योंकि महाराणा प्रताप कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसे तुम अपनी आर्ग्यूमेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से उठाकर इस्तेमाल कर दो। उनका रेजिस्टेंस अपने आप में हिस्ट्री है, तो थोड़ा दिमाग यूज करो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी, जय राजपुताना।